हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, वो गूगल में काम करता है, आप किसी और कंपनी में काम करते हो, आपका पैकेज है 20 लाख रुपए एंड जो आपका फ्रेंड है उसका है 1 करोड़ रुपए, या हो सकता है 80 लाख रुपए। तो आप सोच रहे होंगे कि भी मैं भी एक डेवलपर हूँ, वो भी एक डेवलपर है, तो फर्क क्या है, हमारे पैकेजेस क्यों नहीं सेम हो पा रहे। तो भाई एक डेवलपर होता है, एक प्रो डेवलपर होता है, ठीक है। प्रो डेवलपर के अंदर कुछ चीजें अलग से होती हैं। वो क्या होती हैं कि वो हर एज केस को अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी हम हैंडल नहीं कर रहे किसी चीज को, बट हम किसी ना किसी चीज पे आके उस चीज को लैग करते हैं, मतलब उस नॉलेज को लैग करते हैं। तो वो नॉलेज क्या है, तो आज की वीडियो जो है मैं उसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। हम इसके रिगार्डिंग अच्छे से समझेंगे, हर एक स्टेप समझेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से भी आप बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि एक डेवलपर की जर्नी में, मतलब एक डेवलपर है और एक प्रो डेवलपर है, उसकी जर्नी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो आप एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। वो कैसे फुलफिल कर रहे हो कि आपके टीएल ने रिक्वायरमेंट दी। क्या रिक्वायरमेंट दी कि आपने ये करके एक प्रोडक्ट बनाना है, या आपने ये करके एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप उसमें सोचोगे कि यार मैं क्या कुछ कर सकता हूँ इसमें। मैं एक डेटाबेस चूज कर सकता हूँ, मैं एक वेब फ्रेमवर्क चूज कर सकता हूँ, और मैं अगर कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी लग रही है तो मैं वो भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप कवर कर लोगे। इसमें आपको बहुत सारा टाइम भी मे भी लग सकता है, क्योंकि एक बारी में प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो है वो आपको मे भी नहीं मिलती, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप उसके टेस्ट केसेस जो हैं वो लिख सको। आई बात समझ में कि मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ? टेस्ट केसेस के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ। सारा कुछ आप कर लोगे, क्या हो गया, वेब फ्रेमवर्क आपने चूज कर लिया, एपीआईज बना ली, डेटाबेस कनेक्शन बना लिए, थर्ड पार्टी एपीआईज को इंटीग्रेट कर लिया, सारा कुछ पता है, बट फिर भी वो पे ज्यादा ले रहा है, हम जो सैलरी है हमारी वो कम हो रही है। वो क्यों है? क्योंकि हमने जो था वो एजुकेशन को फॉलो ही नहीं किया, ठीक है ना। भी वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कितना चीजों को या कितने लोड को जो है वो बैलेंस करके रख सकता है। तो इसी से सैलरी जो है वो ऊपर नीचे होती है। मतलब इट्स नॉट अ कि भी वो कंप्लीट है, ठीक है। कुछ पार्ट है इस चीज का भी, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है एक डेवलपर जर्नी के अंदर, ठीक है। तो आज हम टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मतलब इन डेप्थ में सीखेंगे, ठीक है, गोल लाइन के अंदर। तो अभी तो समझ आएगा कि हमें क्या करना है, टेस्टिंग सीखनी है अच्छे से। अब सर हमें तो पता नहीं है कि वो कैसे सीखें, क्या कुछ होगा, क्या बेनिफिट्स होते हैं टेस्टिंग के अंदर। चलो पहले हम बेनिफिट्स पढ़ते हैं टेस्टिंग के क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग के बेनिफिट्स जो हैं वो नोट डाउन किए हुए हैं। वो क्या होते हैं? क्लीन कोड, सबसे पहले क्लीन कोड। अब क्लीन कोड का मतलब क्या है? हमारा कोड जो होगा वो रीडेबल, मतलब अब हर बंदा बोलता है कि तुम्हारा कोड रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, सब कुछ। क्लीन कोड क्या करता है? आपके हर एक फंक्शन को शॉर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक सिंगल टास्क को ही परफॉर्म करे। उस चीज से होगा क्या, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी। अगर हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है हमारा जो यूजर बेस, मतलब यूजर रिक्वेस्ट है, वो हमारा कोड उतना ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा। लोड बैलेंसिंग है जो वो उतने अच्छे से हो पाएगी, मतलब हमारा जो कोड होगा वो उतना अच्छा लोड जो है वो हैंडल कर पाएगा। तो क्लीन कोड होगा अगर शॉर्ट फंक्शंस होंगे, क्लियर कट चीजें होंगी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, दैट्स इट, सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगी चीजें, तो हमारा कोड क्या होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा उसके ऊपर लोड बैलेंस भी जो है वो बैलेंस कर पाएगा, एंड वो अंडरस्टैंडेबल भी होगा और रीडेबल भी होगा। तो जिससे क्या है कि हमें शाबाशी मिलने की बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम टेस्ट केसेस लिखेंगे तो हमें डेवलपमेंट जो है वो उसी टाइप से करनी पड़ेगी कि हम उसके टेस्ट केस सीख पाए। तो इसीलिए मैंने ये बोला शॉर्ट फंक्शंस, सिंगल टास्क। अगर मान लो, अब कई लोगों के मन में सवाल हो रहा है, हमें समझ नहीं आया। मान लो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, फंक्शन समथिंग। अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ बहुत सारे टास्क कर रहा है, लाइक टास्क 1, लाइक टास्क 2 एंड टास्क 3 अप टू सो ऑन। तो क्या आप इस पे टेस्ट केसेस लिख सकते हो? मेरे को तो नहीं लगता। अगर यहाँ पे पहले टास्क का लॉजिक है, दूसरे टास्क का लॉजिक है, तीसरे टास्क का लॉजिक है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप इस पे टेस्ट केसेस लिख सकते हो, राइट। तो अगर इस पे टेस्ट केस लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टास्क 1 को उठा के यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, टास्क 1 डू समथिंग, ठीक है, लाइक यहाँ पे इसको ले दो, डू स्टफ हियर। तो इस टास्क 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे लाइक दिस। तो अभी क्या हो गया, अभी आप बोलोगे कि बात तो सेम ही होगी, इस पे हम कैसे टेस्ट केसेस लिखें? इस पे नहीं लिख सकते हम टेस्ट केसेस, बट इस पे तो लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हमने इस पे लिख दिया तो हमें इस पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करके टास्क 2 के लिए होगा, ऐसे करके टास्क 3 के लिए भी होगा।
जिसे हमें क्या अलग अलग टेस्ट केसेस लिखने को मिल जाएंगे एंड हम हर सिनेरियो को अच्छे से टेस्ट कर लेंगे, तो हमें इस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं अपने कोड को एक्सटेंडेबल बनाना यूजिंग इंटरफेसिस, मॉक्स, एब्स्ट्रैक्शन। अब गोलैंग के अंदर इंटरफेसिस होते हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या है ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक्सटेंडेबल मतलब कि एक्सटेंड करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आगे बात आती है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लॉजिक बेटर। आपके टीएल ने रिक्वायरमेंट दी, आपको समझ आ गई, बट 50% समझ ही नहीं आई, बट आपने फिर भी कोड लिखना स्टार्ट कर दिया और लिख भी दिया, लॉजिक डिलीवर भी कर दिया विदाउट एनी टेस्ट केसेस। तो क्या आपको समझ आई पूरी चीज़ें? आपने क्या सोचा कि मेरी सैलरी तो आ रही है यार, मैं तो अपना काम करके दे दिया, बात खत्म। बट अगर आप बिजनेस लॉजिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कल को आप और भी अच्छे मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी ग्रैब करोगे, अगर आप बिजनेस लॉजिक को अच्छे से समझते हैं, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस लॉजिक को अच्छे से समझेंगे तभी आप टेस्ट केस जो है वो उतने अच्छे से लिख पाएंगे, उतने ही एज केसेस जो हैं वो आप कवर कर पाओगे। उसके बाद आता है अवॉइड। ये कुछ चीज़ों को जो आपके कोड में दिक्कतें ला सकती हैं उनको खत्म कर देता है। वो क्या है? लेगेसी है, अनटच्ड कोड, या आप बोल सकते हैं अनमेंटेनेबल कोड। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बारी मान लो आपके पास 5000 लाइन का कोड है, अब ऐसा तो नहीं है कि डेली की डेली 5000 लाइन को छेड़ते रहोगे, ठीक है ना। अब कुछ कोड होगा जो अनटच्ड होगा, लेगेसी भी कर रहा होगा, मतलब डिले कर रहा होगा, अनमेंटेनेबल भी होगा, ठीक है। तो उस चीज़ों में भी हमारे को ये क्या करता है, अवॉइड करता है ये चीज़ों को। टेस्ट केसेस जो होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्किंग तो ऑब्वियसली बात है फिर बड़ी होगी। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस। अब ज़्यादा मैं इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाऊँगा, हम इसको कोड लेवल पे समझते हैं, क्योंकि आपका सब्र मैं समझ सकता हूँ, आपके टाइम की वैल्यू जो है वो मैं समझ सकता हूँ। तो अभी हम जो लिखने जा रहे हैं, ठीक है, वो कोड जो होगा वो एक प्लेयर के लिए होगा, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है। हम उसको चेक करेंगे कि वो गेम में कैसा रहा, कि उसकी परफॉर्मेंस गेम के अंदर गुड थी कि बैड थी, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वो बना लेते हैं, पैकेज बना लेते हैं, बना लेते हैं प्लेयर, ठीक है। तो मेन से हम क्या करेंगे, इस प्लेयर को कॉल करेंगे। तो प्लेयर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं player.go। तो यहाँ पे अब हम सारा लॉजिक लिखेंगे एंड उसके बाद इस फंक्शन को हम करेंगे कॉल मेन के अंदर। तो चलिए लिखते हैं पैकेज प्लेयर। तो यहाँ पे अब फंक्शन क्या होगा कि कैसी गेम थी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं हैड गुड गेम। तो अभी इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, क्या हमें रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न जो होगा वो होगा हमारा बूल, एक एरर के साथ, कि अगर कोई एरर आता है कोड के अंदर, कोई वैलिडेशन के अंदर एरर आता है, तो ये चीज़ें हम रिटर्न करेंगे दोनों, ठीक है जी। अब ये कंज्यूम क्या करेगा, कंज्यूम जो कर रहा है वो क्या है, प्लेयर के स्टैट्स ऑब्वियसली, ठीक है ना, स्टैट्स। तो अब स्टैट्स हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे स्टैट लिख लेते हैं, टाइप स्टैट्स। तो इसके अंदर क्या कुछ वैल्यूज रहेंगी। अब प्लेयर के स्टैट्स के अंदर क्या होगा, उसका नाम होगा सबसे पहली चीज, नाम किसमें होगा, स्ट्रिंग में होगा। अब उसके बाद मिनट्स, कितने मिनट वो खेलता है या कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं फ्लोट 32। आप कुछ भी इसके अंदर वैल्यूज ले सकते हो, मैं जो लिख रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट्स, रीबाउंड्स, असिस्ट, टर्नओवर, पॉइंट्स, असिस्ट, टर्नओवर, अगर मैं पहले से कोड लिख के रखता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि भी आप पहले से लिख के रखते हो, तो पहले से मत लिखा करो। तो इसलिए देखो फिर वीडियो में तो टाइम लगेगा भाई इसी को लिखने में, ठीक है। तो लास्ट एक हो गया क्या, रीबाउंड्स। तो ये भी क्या है, इंट ये टाइप का। तो ये हो गया जी हमारा। तो अभी बारी आती है, अब ये हो गया स्टैट का, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो अभी फंक्शन को पूरा लिखने की बारी है। अब फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, कुछ लॉजिक जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो, या जो भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो आप वो लिखना। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, अब मैं उसके पॉइंट्स के अंदर, रीबाउंड्स के अंदर सारी चीज़ों को चेक करूंगा कि वो क्या होनी चाहिए, कि अगर वो 0 से छोटी हैं तो मैं तो पहले ही बोल दूंगा ना कि स्टैट लाइन्स कांट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता ना किसी का, यार 0 ही होगा। तो पहली वैलिडेशन में यहाँ पे लगा के यही फेंक देता हूँ। वो क्या है कि डॉट, अगर असिस्ट छोटा है 0 से, और स्टेट्स में से हम मान लेते हैं टर्नओवर,
अगर ये भी छोटा है 0 से, और stats डॉट पॉइंट्स भी छोटे हैं 0 से, एंड उसके बाद मिनट्स हो गए, ठीक है, वो भी तो नहीं होने चाहिए ना 0 से कम, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो आज एक ही टॉपिक करेंगे, बाकी टॉपिक जो होंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपकमिंग वीडियोस के अंदर आते रहेंगे, ठीक है, तो आप देखते रहना। तो यहाँ पे मिनट्स एंड उसके बाद हमारा टर्नओवर हो गया, कौन सा रह गया यहाँ पर, असिस्ट हो गया, टर्नओवर, रीबाउंड्स, ओके, जो रीबाउंड है वो भी हमारा 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, उसके बाद एरर पैकेज में से एक एरर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, लो जी, यहाँ पे बोलेंगे कि ले देते हैं प्लेयर स्टैट्स कांट बी नेगेटिव, ठीक है जी। तो इसको हमने एरर रिटर्न कर दिया कि भी उसका स्टैट्स जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब क्या, अब उसके नाम को भी तो चेक करना पड़ेगा, स्टैट्स डॉट नेम अगर खाली है तो यहाँ पे एक और एरर जो है वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, नेम कांट बी एम्प्टी। तो हमने बाकी की वैलिडेशन से लगा ली हैं, जैसे कि जो असिस्ट है वो अगर टर्नओवर इंटू 2 से ज़्यादा है तो मतलब उसने अच्छा गेम खेला है, अगर असिस्ट ज़्यादा है 10 से, रिबाउंड्स भी ज़्यादा है 10 से, तो और पॉइंट्स भी 10 से ज़्यादा हैं, तो भी क्या होगा, उसने अच्छा गेम खेला है, ठीक है। अगर ये इनसे कम है तो मतलब उसने गंदा गेम खेला है, ठीक है, मतलब बैड गेम है। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद मेन में इसको कॉल भी कर लिया। अब मेन में कॉल किया है हमने, एक प्लेयर बनाया प्लेयर 1, उसका कुछ स्कोर रख दिया एंड उसको क्या कर दिया हमने फंक्शन के अंदर पास करने के बाद अब इसको चला के देखते हैं, 2 रन नहीं हो तो यहाँ पे आया फॉल्स। अब उसने कुछ कंडीशंस के ऊपर वो गया, अब उसने देखा उसने अच्छा गेम खेला कि नहीं खेला, ठीक है, उसमें आ गया फॉल्स। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसके ऊपर टेस्ट केस लिखेंगे। वो टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, तो वो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। तो हम प्लेयर में जाएंगे। अब हमें ये चीज़ पता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो टेस्टिंग वाला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि आपको टेस्टिंग जो है वो किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं कि अब इसको टेस्ट कैसे करें। तो हमने टेस्टिंग के लिए क्या होता है, हमें पता है अंडरस्कोर टेस्ट जो है हमें लिखना पड़ता है, ताकि गोल लाइन को ये पता चल जाए कि ये यहाँ इसमें क्या होगा, सारे टेस्टिंग रिलेटेड फंक्शंस होंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पैकेज प्लेयर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन जिसको टेस्ट करना है। अब जिसको टेस्ट करना है, हमने किसको टेस्ट करना है, इस वाले फंक्शन को टेस्ट करना है। तो अगर इस फंक्शन को टेस्ट करना है तो इसके आगे हमें टेस्ट लिखना पड़ेगा, ताकि आपने देखा ना ये एरो आ गया इधर, तो इसको पता चल गया कि इस फंक्शन को टेस्ट करना है मेरे को। उसके बाद अब गोल लाइन के अंदर इनबिल्ट टेस्टिंग पैकेज होता है, तो वो हमें पता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, टेस्टिंग डॉट, तो आ गया ये पैकेज। अभी हमने क्या लिखना है, अब जो हमने चीज़ें की हैं, ठीक है, वही चीज़ें हमने उस फंक्शन के अंदर पास करनी है। अब हमें पता है कि भी वो प्लेयर के स्टैट्स लेता है, ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वो स्टैट्स ये स्ट्रक्चर को जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तो हमें कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या है, हम स्टैट को सीधा डायरेक्ट उधर से उठा लेंगे। अब वो कैसे होगा, जैसे कि स्टैट्स ऐसे करके यहाँ पे आ गया ना ये अपने आप, तो इसके अंदर अब हम चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब उससे ही पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। तो अभी हमने 2 टेस्ट केसेस लिखने हैं। सबसे पहला कि वो अच्छा खेला, दूसरा उसने गंदा खेला। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, हमें 2 चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, टी डॉट रन, मतलब हम बता रहे हैं कि एक टेस्ट केस ये है एंड एक टेस्ट में नीचे लिखूंगा, तो वो भी बता रहा हूँ कैसे। तो हम इसको बता देते हैं, एक यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये कौन सा टेस्ट केस है। मान लो ये है बैड गेम। हम पहले बोलते हैं कि उसने सही नहीं खेला, ठीक है, तो यहाँ पे कि ये होगा बैड गेम वाला। अब आता है फंक्शन। अब इसके अंदर हम स्टैट्स लिखेंगे एंड उसको फंक्शन को कॉल करेंगे। अब स्टैट के अंदर क्या था, प्लेयर नेम, नेम, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर 1। अब उसके बाद मिनट्स, मिनट्स कितने हो गए, आप मान लो कि 34.1। अब उसके बाद पॉइंट्स क्या हैं, अब कुछ वैल्यू हम नेगेटिव कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कौन सा बनाया है, बैड गेम का, मतलब उसमें एरर आएगा ही आएगा। आप इसको लिख सकते हो बैड गेम या एरर टेस्टिंग, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। अब पॉइंट्स हमने नेगेटिव लिख दिए।
अब उसके बाद असिस्ट जो हैं वो हमने कुछ लिख दिया, एक्स्ट्रा 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद टर्नओवर जो है वो भी हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिए, मान लो ये -10 है। अब उसके बाद क्या है, रीबाउंड्स ये पॉजिटिव कर दिया हमने 40, ठीक है। अब ये प्लेयर के स्टैट्स हैं। अब इसमें वो एरर जो है वो रिटर्न होना चाहिए। एरर क्या रिटर्न होगा, आप देखिए हमारे फंक्शन के अंदर एरर क्या रिटर्न होगा, प्लेयर स्टेट्स कांट बी नेगेटिव। तो ये यहाँ से ही खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो उसको क्या है, हमें कॉल करना पड़ेगा, हैड गुड गेम एस पास कर देते हैं, एंड उसके बाद ये दो चीज़ों को रिटर्न करेगा। पहली चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पता है ये एरर जो ये वाला टेस्ट केस है क्या रिटर्न करेगा, एक एरर रिटर्न करेगा। तो सीधा हम एरर को ही इसके अंदर कैच करेंगे। तो हमने एरर को पकड़ा एंड देखा रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट नल। तो इसके अंदर हम एरर को पास कर देते हैं एंड टेस्ट को पास कर देते हैं। लो जी, अब ये जैसे हमने रन किया ना तो ये सारी चीज़ें निकाल के दिया। अब ये रिक्वायर्ड नॉट नल क्या है, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए एरर जो है, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट केस आता है जो कि पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, जो कि क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, गुड गेम, ठीक है, एरर नहीं आना चाहिए इधर। तो यहाँ पे प्लेयर 1 का ही लिख देते हैं, पॉइंट्स थे जो उसके मान लो 10 थे, ठीक है, या 11 कर देते हैं, हर चीज़ को 11 कर दिया, इधर 20 को 13 कर दिया, और रिबाउंड भी इतने, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सारी चीज़ें पॉजिटिव की हैं और उसको बोला कि गुड गेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बूलियन भी आएगा, गुड गेम, एंड उसके बाद ये रिक्वायर्ड नल ऐसी, उसके बाद असर्ट्स डॉट ट्रू। तो ये इंश्योर करेगा कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू ही आनी चाहिए, ये हमने उसको बताया है, ठीक है, गुड गेम। तो चलिए इसको अब रन करते हैं। ये होगा टेस्ट केस लिखने का तरीका। तो हमने क्या किया, जिस फंक्शन को टेस्ट करना था उसके आगे टेस्ट लगा दिया, ठीक है। अब और फाइल को क्रिएट करने का तरीका क्या था, अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या था, हमने एक टेस्ट लिखा नेगेटिव, एक टेस्ट केस लिखा पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव के अंदर हमने कुछ नेगेटिव वैल्यूज दे दी ताकि हमें पता था कि वो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। तो हमने वो कर दिया। हमने इधर बताया इसको कि जो रिक्वायर्ड है वो नॉट नल होना चाहिए, जो भी मैं इसके अंदर पास करूँगा वो क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसके अंदर एरर पास कर दूँ, एरर आना चाहिए, एरर नॉट नल नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद जब वो अच्छा खेला तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो एरर है वो नॉट नल, उसके बाद यहाँ पे क्या है जो गुड गेम, ठीक है, कि उसका ट्रू वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमारा टेस्ट केस जो है वो फेल हो गया। तो देखते हैं वो क्यों हुआ। पहले तो हमने क्या किया था यार, पहले तो हमने इसकी लाइब्रेरी गेट करनी थी, तो गो मोड इनिट चलाना था, ठीक है। तो पहले गो मोड आईडी रन कर लेते हैं ताकि ये जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है ये ले आए, ठीक है जी। डिपेंडेंसी आ गई हैं, अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम, अभी कोड को चलाते हैं दोबारा से, रीरन किया तो एरर आ गया। तो अभी एरर क्या है वो देख लेते हैं ज़रा हम, नहीं दोबारा दिखाते हैं। अच्छा अभी भी एरर आ रहा है, अनडिफाइंड ट्रू असर्ट्स ट्रू, ओके। असर्ट बेसिकली असर्ट जो पैकेज है उसमें इशू आ रहा है। तो ये अच्छा यहाँ पे 2 पैकेज लेके बैठा है असर्ट के, ओके ओके। तो यहाँ पे अभी इसको मैंने बता दिया कि एक ही पैकेज लेना है, ठीक है। तो अभी रन करते हैं टेस्ट केसेस को। तो अभी क्या हुआ, एक टेस्ट केस हमारा पास हुआ जो बैड गेम वाला था, गुड गेम वाला जो है वो पास नहीं हुआ, उसमें क्या आ गया, एरर आ गया, वो फेल हो गया। देखते हैं वो कैसे फेल हो गया। तो उसने मेरे को बताया कि वो यहाँ पे फेल हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने उसको क्या बोल दिया, रिक्वायर्ड यार नॉट निल, मतलब जो एरर है वो निल नहीं होना चाहिए, मैंने इसको ये बोल दिया, वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, निल ही होना चाहिए। तो अभी आई थॉट ये पूरा सही से चलेगा। लो जी हमारे टेस्ट केसेस हो गए पास, हमारा फंक्शन जो है वो पूरा बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। बट इसमें मेरे को कुछ इशू नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे क्या, मेरे को समझ नहीं आई। अब ये तो मैंने 2 तरीकों से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कोड रिपीटेड है, आप देख सकते हो अच्छे से कौन सा कोड रिपीटेड है। अगर मैं बात करूँ ये पूरे के पूरे रिपीटेड कोड है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को 10 टेस्ट केस लिखने होते तो मैं कैसे लिखता, तो है ना ये दिक्कत वाली बात है। तो इसमें एक अप्रोच आती है, टेबल ड्रीवन अप्रोच, ठीक है। तो उस अप्रोच के साथ अगर हम इसको लिखें तो हम बढ़िया से जो टेस्ट केसेस हैं वो लिख सकते हैं। कौन सी है, टेबल ड्रीवन टेस्टिंग, ठीक है। तो उसके जरिए हमें इस कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक इधर
मल्टीपल टेस्ट केसेस का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्ट किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम इसको पूछेंगे कि भी नेम, ये किस टाइप करेगा, स्ट्रिंग। अब आप पूछोगे कि ये स्ट्रिंग क्यों लिया हमने, ये नेम क्यों लिया। इसका लेने का रीज़न ये था क्योंकि हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बैड गेम कौन सी थी और गुड गेम कौन सी थी, ठीक है। ये आपके ऊपर रिक्वायर्ड है कि आपने लेना है कि नहीं। अब स्टैट्स तो लेने पड़ेंगे ना, तो स्टैट्स ये हो गया। अब उसके बाद गुड गेम बूल और वांट एरर वो भी दे देते हैं, गुड गेम बूलियन टाइप का एंड वांट एरर ये किस टाइप का, एरर टाइप का, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज लिखनी है, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी, क्या दिक्कत है। तो इसके अंदर नेम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नेम, यहाँ पे लिखेंगे हम बैड गेम एरर टेस्ट, हो गया। तो ऐसे लिखने के बाद आपने सारी चीज़ों को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे स्टैट्स भी दे देते हैं हम, तो स्टैट्स जो हैं वो इसी प्लेयर की कॉपी कर लेते हैं। लो जी, वो भी हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारा, हमें पता है कि इसके अंदर उसकी जो मतलब ये पता है कि मेरी बैड गेम है, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, फॉल्स, मतलब उसने अच्छे से नहीं खेला। एंड जो एरर है वो आएगा मेरा, तो यहाँ पे एरर को मैं चेंज करके मैं स्ट्रिंग में रिटर्न करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम उधर मैच कर पाएँ उस चीज़ को कि भी ये वाला एरर ही आएगा उधर से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको स्ट्रिंग, देखो अब फंक्शन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गए ना, जैसे खाली एंड ये भी क्या है, एम्प्टी आएंगे। तो ये हो गया हमारा अब चेंजेस। एंड यहाँ पे हमने बोल दिया कि उसके पास एक एरर आएगा, वो क्या होगा, प्लेयर स्टैट्स कांट बी नेगेटिव, दो भाई वो भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन। तो अभी इसके बाद क्या होगा हमारा, अब ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इसीलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट्स बनाना है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो हमने मल्टीपल जो था वो बनाया है, मतलब एरे बनाया ना, एरे ऑफ स्ट्रक्ट। तो ये पहला ऑब्जेक्ट रहेगा एंड इसके अंदर दूसरा रहेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। थोड़ा सजा लेते हैं इसको। अब उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हम सेम चीज़ लिखेंगे जो अच्छे प्लेयर की थी। अच्छे प्लेयर की क्या चीज़ें थी, गुड गेम, गुड गेम। एंड उसके बाद हम स्टैट्स को तो फिर से पुराने वाले ही उठा लेते हैं, स्टैट ये उठा लिया जी, ये लो पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, अब मेरे को पता है इसके अंदर ट्रू आने वाला है एंड ये खाली आने वाला है। लो भाई ये भी हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दे दी, ठीक है जी। हमने टेस्ट केसेस बना लिए मल्टीपल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊँ आप लोगों को, ये लो अभी हमने क्या किया, क्या मॉडिफिकेशंस किए, हमने एक स्ट्रक्ट बनाया एरे का, मल्टीपल टेस्ट केसेस के अंदर लिख दिए। हमने नेम फील्ड लिया ताकि हम टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंटेशन दे सकें। जो टेस्ट केसेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं हम, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या उसका आंसर आएगा एंड क्या हमें एरर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसके अंदर हमने वो चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं। चलिए वो भी बना लेते हैं। थोड़ा सा देखो वीडियो लंबा रहेगा, बट ये है कि हम अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ तो फॉलो करनी पड़ेगी। ये हो गए सारे टेस्ट केसेस के ऊपर लूप। अब यहाँ पे उस फंक्शन को लिखेंगे, हेड गुड गेम टी डॉट, इसके अंदर सब सारे स्टैट्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर हमने अब दोनों वैल्यूज को लेना है, इज गुड गेम और एरर, ठीक है। अब यहाँ पे इनको चेक करेंगे, इफ टी डॉट वांट एरर। अगर तो टी एरर ने बोला, मतलब कि हमने इधर टेस्ट केस के ऊपर जो था ऊपर लूप चलाया, हमारे पास एक एक टेस्ट केस आने लग गया। अब जिसके अंदर एरर आना चाहिए था वो हमने भरा हुआ है,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर वो खाली नहीं है मतलब भरा हुआ है, तो हम क्या चेक करेंगे, वो भी लिख लेते हैं। तो उसके अंदर एरर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी कॉमा एरर, जो एरर आ रहा है, ठीक है, डॉट एरर ऑफ, एंड उसके बाद टी टी डॉट वांट एरर, वांट एरर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक जगह एरर आ रहा है, तो ठीक है। तो अभी जो मॉडिफिकेशन हुए थे वो ये थे कि भी हमने मतलब देखो यहाँ पे पहले हमने चेंजेस किए कि स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरर डॉट एरर से। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ पे हो गया कि अगर वो एरर मांग रहा है तो हमने ये चेक करना है कि वो एरर कंटेन करता है कि नहीं करता, राइट। तो वो सेम होना चाहिए। तो एसेट कंटेन्स क्या चेक करता है हमारा, कंटेन एसेट्स दैट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग और लिस्ट और मैप कंटेन द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग और एलिमेंट्स। के मान लो हमारा एरर आया ये, एंड उसके बाद हम चाहते थे ये, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मतलब सबसेट आप बोल सकते हो। ये सुपरसेट हो गया, ये सबसेट होना चाहिए इसी का, ठीक है। तो इसने उसी को टेस्ट कर लिया, एंड उसके बाद अब हमने ये देखना कि उसने अच्छा गेम खेला कि नहीं खेला। तो हम एसेट के अंदर ही एक इक्वल जो है हमने वो मेथड को कॉल करना है। तो इसके अंदर टेस्ट मतलब उसके इसको पास करेंगे टी टी डॉट गुड गेम, एंड जो उधर से आया हमारे को इज गुड गेम। तो ये भी क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल इक्वलिटी डिटरमाइंस बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ द रेफरेंस्ड वैल्यू, मतलब जो उसके अंदर वैल्यू हो तो उसके साथ वो इक्वल टू है कि नहीं है वो मैच करेगा। अब इन टेस्ट केसेस को हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन अब देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने दोबारा से रन किया तो उसने दोनों टेस्ट केसेस को चला दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट हैड बैड गेम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर री रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सारे टेस्ट केसेस को वो दोबारा से सही से रन कर पा रहा है। तो हमने आज क्या सीखा इस वीडियो से, तो मैं एक बार वीडियो को रिकैप कर देता हूँ। हमने आज एक टेस्टिंग के लिए एक अप्रोच सीखी जो थी टेबल ड्रिवन टेस्टिंग। कि मान लो मेरे मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं तो उनको मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि मेरा कोड जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, और रीडेबिलिटी बढ़े, एंड उसमें कोई इशू ना हो और रिपीटेड कोड ना हो। तो आज हमने ये वीडियो से सीखा। आगे फर्दर जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी तो आप टेस्टिंग को और अच्छे से और डेप्थ में जाके अच्छे से समझ सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी का कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कभी भी किसी भी टाइम कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को बता सकते हो। फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को बता सकते हो। मैंने सारे लिंक जो है चैनल की, जब आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे हर एक लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप मेरे को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।